आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, आपको इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी आवश्यक होगी, क्योंकि जब आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जो आगे के क्वेश्चन आएंगे आपको उन सभी प्रश्न में बहुत ही मदद करेंगे। तो देखते हैं, हमारे एक एनसीईआरटी का जो बुक है 3 पॉइंट से दिया गया है। इस बुक में आपको समझ लेना है, जो कि हमारा प्रश्नावली 3.1 को हल करने में बहुत ही मदद करेंगे। देखिए कंडीशन हमारा फर्स्ट क्या कहता है, यहाँ से देखिए A1/A2 बराबर नहीं रहता है B1/B2 के। तो ऐसे समय जो हमारी रेखाएं होंगी क्या होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर रेखा है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। जब काटेंगे इसका जो हल होगा क्या होगा, केवल एक हल होगा, जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा क्या होता है, जो कि सेकंड पॉइंट है, यहाँ से देखिए A1/A2 यहाँ पर बराबर होता है B1/B2 के। ये भी बराबर होता है C1/C2 के। तो ऐसे जो कंडीशन होता है क्या, तो जो हमारे रेखाएं होंगी क्या होंगी, संपाती। जैसे यहाँ पर एक रेखा इसी के ऊपर चला जाना, जैसे यहाँ पर एक रेखा फिर इसी के ऊपर हो जाना, क्या होता है, संपाती रेखा होता है। और ऐसी कंडीशन में जो हमारा हल होगा अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होंगे, अनेक हल होगा। अब देखिए एक हमारा कंडीशन और होता है, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। यहाँ से देखिए A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो ऐसे जो कंडीशन होता है, जो हमारे रेखाएं होती क्या होती हैं, समांतर होती है। जैसे यहाँ पर एक रेखा है, फिर यहाँ पर चला जाना, मतलब एक दूसरे के क्या हो जाना, समांतर हो जाना। अब इसका जो हल होगा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसके प्रश्नावली पर आते हैं और सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3.1 क्या करें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करना। ठीक है, मतलब रैखिक समीकरण क्या होता है, जिन समीकरण का उच्चतम जो घात होगा हमारा 1 होगा, वही हमारा क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, और उनको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल भी करना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो देखिए कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता मतलब क्या होता है, कंपटीशन होता है। गणित की पहली मतलब क्या है, प्रतियोगिता में मतलब कंपटीशन में क्या किया, भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखना है, जो आपको ज्ञात करना रहता है हम बस वही मानते हैं। जैसे हमें क्या ज्ञात करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना, तो वही चलिए हम मान लेंगे। चलिए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम हल। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हल, यहाँ पर लिखेंगे हम हल, और हल करने के बाद हम मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम, ये हमारा पहला प्रश्न है, पर लिखेंगे माना। लड़कों की जो संख्या है क्या करते हैं, हम x मान लेते हैं ना, लड़कों की जो संख्या क्या है x मान लेते हैं, तथा जो लड़कियों की संख्या क्या कर लेते हैं, उसे हम y मान लेते हैं। लड़कियों की संख्या क्या है, हम उसको y मान ले। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, फिर आगे प्रश्न में यहाँ से कह रहा है कि कक्षा 10 के, तो कक्षा 10 में क्या है हमारा, मतलब लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। क्या है, 10 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम फर्स्ट केस लिखेंगे, फर्स्ट केस या प्रथम केस। ठीक है, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस y बराबर 10। इसको हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड केस। देखिए सेकंड केस में क्या हो जाएगा, अब देखिए जो लड़कियों की संख्या क्या है, हमने क्या माना है, y माना है। अब करा लड़कियों की संख्या से जो लड़कों की संख्या क्या है, x है, और क्या है, 4 अधिक है। अब देखिए y हो जाएगा -x बराबर क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारा हो गया क्या, रैखिक समीकरण हो गया। रैखिक समीकरण हो गया क्यों, क्योंकि इसका जो उच्चतम घात है क्या हमारा 1 है। इनको क्या करना, हमें ग्राफ में भी दर्शाना। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे एक्स और वाई के क्या करते हैं, मान निकालते हैं। चलिए एक्स और वाई के मान निकालना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, पहले हम समीकरण 1 से क्या करते हैं, एक्स और वाई का मान निकालते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, एक्स है प्लस वाई बराबर क्या है 10। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम क्या करते हैं, एक्स का मान क्या करते हैं 4 रखते हैं। तो आप एक्स के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, एक्स का मान हम 4 करते हैं। देखिए एक्स का मान 4 रखा तो वाई बराबर क्या हो गया 10। अब वाई का मान इधर हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो वाई का मान क्या आ जाएगा 6। और जानते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 कामा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर चलिए हम एक बार समीकरण फिर लिखते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 10। अगर हम एक्स का मान क्या करते हैं 6 रखते हैं इस बार, तो यहाँ से 6 प्लस वाई बराबर 10। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर घट जाएगा तो वाई का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं एक्स का मान पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 6 कामा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जो बॉक्स बनाकर लिखते हैं। यहाँ से देखिए किस तरह लिखेंगे इसको, यहाँ से देखिए ये हमारा देखिए x हो गया। तो x का मान क्या है 4, और यहाँ से देखिए क्या है 6, और देखिए y का मान क्या 6, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा समीकरण से हम और x और y का मान निकाल लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, y माइनस क्या है 4x, y माइनस एक्स बराबर क्या है 4 है। अब यहाँ से देखिए अगर हम क्या करते हैं y का मान 0 रखते हैं, देखिए मतलब x का मान अगर 0 करते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 कामा 4 हो गया। देखिए अगर एक्स का मान 0 किया तो ऑटोमेटिक वाई का मान 4 दिखाई दे रहा, तो 4 आ जाएगा। अब देखिए अगर एक्स का मान हम 2 करते हैं, देखिए वाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4, इसका मान 2 करेंगे एक्स का मान, तो वाई माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये इधर माइनस का है। तो ठीक है, और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले हम एक्स वाला टर्म लिखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कामा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी बॉक्स बना लेंगे। एक्स का मान हमने देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या 2, अब देखिए वाई का मान क्या 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6। और चलिए इसको हम ग्राफ विधि से मतलब इसको ग्राफ पर दर्शा देते हैं। तो चलिए इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनकर तैयार हो। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण को लिखेंगे एक्स प्लस वाई, मतलब हमारा समीकरण क्या है, पहले देखिए ये हमारा समीकरण निकला है पहला। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको दर्शाएंगे। देखिए एक्स का मान क्या है 4 है, देखिए एक्स का मान क्या है 4। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, एक्स का मान क्या है हमारा यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, देखिए एक्स का मान 4, वाई का मान क्या है 6 है। अब देखिए यहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये हमारा 4 था, तो यहाँ पर देखिए ऐसे ये जो रेखा आके क्या होगा मिलेगा, यहाँ से यहाँ पर क्या होगा हमारा टच होगा, तो यहाँ पर ये एक बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक्स का मान इस बार 6 है, तो यहाँ पर एक्स का मान इस बार 6, देखिए यहाँ पर 4 था तो 5, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक 6 हो गया। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, वाई का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए ऐसे आएगा, ठीक है एक्स करके, और यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे सीधे करके। देखिए फ्रेंड्स मैंने ग्राफ बनाकर इसलिए लाया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ताकि आपका इससे टाइम बचे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे यहाँ से, और जो हमारा समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 10 भी लिख सकते हैं आप। इसका कोऑर्डिनेट मतलब जो भी निकालें, जैसे हमारा क्या था 4 कामा 6 करके, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप समीकरण भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 10, मतलब ये हमारा इस समीकरण का है। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा है, अब दूसरे को जो हमें दर्शाना है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देखिए हमारा x पहले क्या है 0, तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा 0, तो यहीं पर रह जाएगा। अब देखिए क्या करना है, y का मान हमें 4 लेना है। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहीं पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर x का मान क्या है हमारा 2, तो यहाँ से देखिए 1 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा फिर क्या हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से देखिए 1 2 3
4 5 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए ए आके इस तरह क्या हो जाएगा मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो हमारा समीकरण, तो हमारा समीकरण क्या है देखिए, हमारा y माइनस एक्स बराबर क्या है 4 है। और यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा बिंदु पर जहाँ पर कटा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कट रहा, देखिए यहाँ पर ये कट रहा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कट रहा, तो देखिए 1 2 3, तो x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और y का मान क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कट रहा तो 3 कामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमने कुछ माना था। देखिए हमने क्या माना था, यहाँ पर लड़कों की जो संख्या क्या है x है। तो ये वाला हमारा जो टर्म से क्या है, नीचे वाला क्या है x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। और लड़कियों की जो संख्या है क्या मतलब y, और y का मान क्या है 7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का जो कुल मूल्य 50 रुपया है, 7 पेंसिल और 5 कलम का जो मूल्य है 46 रुपया है। तो हमें क्या करना है, पेंसिल और क्या करना है कलम का मूल्य ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स मैंने बताया जो आपको कहे प्रश्न में आपको वही मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम हल करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है ना, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम, दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल, और यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए फिर हम मान लेते हैं, माना, तो मान लेंगे क्या, जो हमारा क्या है पेंसिल है ना, तो पेंसिल का जो मूल्य है, पेंसिल का मूल्य क्या करते हैं हम x मान लेते हैं, x है। जो हमारा फिर क्या है कलम का जो मूल्य है, कलम का जो मूल्य है क्या करते हैं इसको हम y मान लेते हैं। और प्रथम स्थिति क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हमारा समीकरण बन रहा। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, मतलब जो कुल मूल्य है कितना है 50 रुपया। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए 5 हो जाएगा। उसके बाद x हो जाएगा, क्योंकि हमने पेंसिल का जो मूल्य माना है x है, जो कलम का मूल्य है क्या है y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 7, और y क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 50, जो कि क्या हो जाएगा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड केस में हमारा क्या कह रहा है, आप फिर यहाँ पर प्रथम स्थिति या द्वितीय स्थिति भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है, देखिए 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य, मतलब कुल मूल्य कितना 46 रुपये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, ठीक है, x हो जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 5 y हो जाएगा, क्योंकि कलमों का मूल्य हमने y माना है, जो कि कुल क्या है 46 रुपये है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रैखिक समीकरण के रूप में हो गया, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको ग्राफ पर भी दर्शाना तो x और y के कुछ मान निकालना पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। चलिए हम पहले समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है 5 है, x है, प्लस क्या है 7, y है बराबर क्या है 50। देखिए फ्रेंड्स आप x और y का मान निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। जैसे आपको क्या करना है, 5x को ऐसे रखना है, 7y को उधर ले जाना है, फिर यहाँ से x हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे हमारा क्या 5x + 7y बराबर क्या है 50 है ना। देखिए यहाँ से मैं आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए 5x है, फिर प्लस क्या है 7y बराबर क्या है 50। तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं 5x कर सकते हैं बराबर 50, इसको इधर करेंगे -7y। अब देखिए इधर गुना कर रहा है तो x बराबर क्या हो सकता है 50 - 7y, और यहाँ से बटे 5। तो फ्रेंड आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई माने नहीं कि मैं जैसे निकाल रहा हूँ आप वैसे निकालिए, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड अगर क्या करते हैं, अगर हम x का मान क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम 10 कर दें, ठीक है, अगर x का मान क्या करें यहाँ पर 10 कर दें, अगर हम x का मान 10 कर दे तो यहाँ पर देखिए हमारा हो पाएगा 10 × 5 = 50, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। चलिए हम y का मान क्या कर दें, अगर y का मान 0 कर दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा 5। हाँ क्या करेंगे y का मान अगर हम 0 कर देते हैं, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 7 में, जैसे यहाँ पर 7 हो गया, फिर गुना हो गया किससे 0 से, तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये हमारा पूरा 0 हो गया। 5x बराबर क्या हो जाएगा 50, इधर गुना करा इधर आएगा भाग करेगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे 10 और कामा क्या हो जाएगा 0, यहाँ से हमारा 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए हम इसी तरह
दूसरा भी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर हम लिखेंगे वही 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या है 50 है। इस बार क्या करते हैं, अगर x का मान हम 3 रखते हैं, देखिए 5 3 15, इधर घटेगा तो 5 3 15 हो गया, फिर इधर 50 में से घटेगा 35। हाँ चलिए x का मान इस बार हम 3 रखते हैं। देखिए 5 हो गया, फिर यहाँ से 3 हो गया, प्लस क्या हो गया 7y, फिर क्या हो गया बराबर 50। इधर देखिए 7y हो गया बराबर क्या हो गया 50। ये 5 3 15 इधर आके क्या हो जाएगा 5 3 15 एक घट जाएगा, 7y बराबर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और हम 7 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 3,5, क्योंकि हम पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं 3,5। तो यहाँ से जो हमारा बनेगा, चलिए इसका हम एक बॉक्स में इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉक्स हो गया। ठीक है, x और क्या हो गया y। तो x का मान हमने क्या यहाँ पर निकाला है, देखते हैं x का मान क्या है 10 है, यहाँ पर 10 है। फिर हमारा x का मान क्या है, यहाँ पर देखते हैं x का मान 3 है। ठीक है, यहाँ से 3 हो गया। और देखिए यहाँ पर हमारा क्या है y का मान एक 0 है, और यहाँ पर देखते हैं y का मान क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह बन गया। अब चलिए हम जो दूसरा समीकरण दूसरे समीकरण से भी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा समीकरण क्या है 7x प्लस 5y बराबर क्या है 46। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या है 7 है, फिर क्या है x है, प्लस क्या है 5y बराबर क्या है 46 है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें सोचना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अगर हम x का मान 2 रखें 7 दूनी 14 घटेगा नहीं होगा, फिर 1 रखें तो भी नहीं होगा। अगर हम x का मान 3 रखें तो देखते हैं हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। तो देखते हैं x का मान 3 रखने पर, चलिए x का मान हम 3 रखते हैं। तो यहाँ से देखिए 7 हो गया, फिर गुने क्या हो गया 3 हो गया, प्लस क्या हो गया 5y बराबर क्या हो गया 46 हो गया। यहाँ से देखिए 7 3 कितना हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5y हो जाएगा, यहाँ से 46 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 21, यहाँ से घटा देंगे तो 6 में से 1 गया क्या हो जाएगा 5 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा y का जो मान निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम x का मान रखेंगे, तो x का मान हमने क्या रखा था 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, जो कि ये y का मान है। ठीक है, अब चलिए इसी तरह हमें एक और निकाल लेते हैं इसका मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा समीकरण क्या है 7x है, प्लस क्या है 5y बराबर क्या है 46 है, ये हमारा समीकरण है। तो चलिए इस बार हम क्या रखते हैं, इस बार हम x बराबर कुछ रखते हैं। इस बार हम 2 7 28 तो नहीं होगा, 35 नहीं 6, चलिए इस बार हम 8 रख के चेक करते हैं। देखिए 7 8 कितना होता है, यहाँ पर ये 56 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो माइनस का कट जाएगा। ठीक है, 10 आएगा, 5y बराबर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, यहाँ से देखिए 46 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ से 56 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला संख्या था तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, काट देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और x का मान हमने क्या माना है 8 माना है, और y का मान क्या -2 माना है। और चलिए हम इसको भी कोष्टक बना के जैसे उस बार लिखे थे इस तरह भी लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको भी इस तरह। तो फ्रेंड आप x और y का मान कुछ भी मान सकते हैं, फ्रेंड्स आप कुछ भी मान सकते हैं बस। ठीक है, जीरो हो जाएगा तभी भी चलेगा, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए x का मान क्या है यहाँ से 3, उसके बाद देखिए x का मान क्या है 8, y का मान क्या है 5, यहाँ से y का मान क्या है 2। अब चलिए इसको हम ग्राफ पे दर्शा देते हैं। तो फ्रेंड देखिए मैंने ग्राफ ऑलरेडी से बना रखा हूँ और दर्शा भी रखा हूँ, जिससे आपका कम टाइम लगे, बस आपको समझाना रहे। ठीक है, यहाँ से देखिए x बार मतलब x का मान हमें क्या लेना, सबसे पहले 10, तो यहाँ से हम गिनना प्रारंभ कर। देखिए यहाँ पर आप 0 से नहीं गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे पॉइंट, थोड़ा 10 हो गया। उसके बाद देखिए हमें फिर क्या करना है, देखिए y का मान हमारा 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 ही रह जाएगा। ठीक है, 0 है तो हमारा 0 रहेगा। अब देखिए फिर हमें देखिए x का मान क्या लेना है 3 लेना है। देखिए x का मान हमने क्या निकाला है 3, तो यहाँ से देखिए 3 हो जाएगा, ये हमारा x का मान क्या हो गया 3। देखिए y का मान क्या लेना है 5 लेना है। देखिए गिनना प्रारंभ करेंगे 1 2
3 4 5। देखिए जो हमारा ग्राफ होता है तो ग्राफ में ऐसे कुछ लाइनिंग होती है। देखिए इसको जब हम मिलाएंगे इसे डॉट डॉट से तो यहाँ पर ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा पॉइंट हुआ, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट हुआ और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, तो यहाँ से एक हम लाइन सीधे ड्रा कर देंगे तो ये हमारी जो लाइन है तो यहाँ पर ये लाइन बन के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया पहला समीकरण। तो यहाँ पर आप इसका समीकरण भी ले सकते हो। तो हमारा समीकरण क्या है, यहाँ पर 5 है, उसके बाद x है, उसके बाद क्या है प्लस 7y क्या बराबर क्या है 50 है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण हमने क्या निकाला, देखिए जो दूसरा समीकरण क्या है, सबसे पहले x बार हम 3 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा देखिए यहाँ पर देखिए 3 और 5 हमारा सेम है, उस बार भी सेम था। तो क्या हो जाएगा 3 5 हमारा एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या लेना है, एक्स पे क्या लेना 8। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 8 हो जाएगा और ये हमारा क्या है y का क्या है -2 है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर ये हमारा -2 हो गया और यहाँ पर एक पॉइंट था तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे सीधे मिला दिया तो यहाँ पर ये हमारा प्रतिच्छेद करेगा। देखिए जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर हमारा आंसर होता है, ये हम भी जानते हैं, ठीक है। और ये हमारा समीकरण कौन सा है, ये हमारा समीकरण क्या है, यहाँ पर देखिए 7x + 5y बराबर क्या है 46, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 7x प्लस क्या है 5y बराबर क्या है 46। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कटता है वही क्या होता है आंसर, जहाँ पर कटेगा तो 3 क्या हो जाएगा 5। और हमने कुछ माना था, देखिए पेंसिल का जो मूल्य है हमने क्या माना है x, तो x पर हमारा कहाँ पर कटा है, देखिए डायग्राम पर x पर कहाँ पर कटा है 3 पर। क्या हो जाएगा हमारा 3 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा। अब देखिए y पर कहाँ पर कटा है 5, तो कलम का जो मूल्य हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो हम ये हमारा ग्राफ बना। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड जितने भी सारे प्रश्न बच्चे हम उसको नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे।